अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 26 है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हम सबसे पहले जो है रीअरेंजमेंट करते हैं। ये वाला टर्म यहाँ ले आते हैं और दूसरे नंबर पे ये वाला टर्म हो जाएगा एंड लास्ट में ये चूँकि यहाँ प्लस होता है तो +6 लिख देंगे। अब इस पूरी जो पॉलिनॉमियल है इससे माइनस कॉमन ले लें, ये 5x² रह जाएगा। जब माइनस कॉमन ले लिया तो फिर ये साइन जो है माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा और ये जो नेक्स्ट वाला प्लस है ये माइनस बन जाएगा, क्योंकि दोबारा जब हम ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -7x फिर से बन जाता है और ये माइनस माइनस प्लस बन जाता है। अब इसमें वही तरीका है कि आप ये कांस्टेंट टर्म और x² का कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई करें और इनका रिजल्ट यहाँ लिखें। -6 5 30, ये -30 बन रहा है। अब हमने दो ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं जिनसे -30 आ जाए और उन्हीं दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, +7 आ जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं? इसके लिए जो मैंने तरीका बताया था कि आप इसकी फैक्टराइजेशन करें, आपको फिर आसानी से पता चल जाता है। तो 30 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 15 2 30 और ये 5 3 15, ये 5 1 5। अब देखें 2 3 6 और 6 5 30 आ रहा है, लेकिन अगर हम 6 और 5 यहाँ पर ले लें तो उनसे 30 तो आ रहा है, लेकिन 6 और 5 को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करें +7 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है 6 और 5 इसके लिए ठीक नहीं है, ये इन दो का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। अब देखें 5 2 10 और 3 को यहाँ अलग छोड़ें तो 10 3 30। अब देखें 10 × 3, ये 30 बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 30 नहीं चाहिए, हमें -30 चाहिए। तो -30 लाने के लिए इनमें से किसी एक को के साथ माइनस साइन लगाना होगा। अब अगर 10 के साथ मैं माइनस लगाऊंगा तो -10 और +3 से फिर -7 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो हमें +7 चाहिए, तो इस वजह से ये माइनस जो है 10 के साथ नहीं लगाएंगे, 3 के साथ लगाएंगे। तो ये 10 वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस। अब देखिए 10 3 30, इन दोनों से -30 आ रहा है और 10 - 3 से +7 आ रहा है। तो इसका मतलब है अभी ये जो हमने काम किया ये सही है। आगे ये मिडिल टर्म को इसकी हेल्प से हम ब्रेक करेंगे। 5x² प्लस 10x -3x और ये -6 ऐसे ही लिख लेना है। अब आगे माइनस रखना है और ये दो टर्म्स हम साथ में कर लेंगे। इनमें से 5x कॉमन है इन दो टर्म्स में, तो 5x जब कॉमन लिया ये सिर्फ एक x रह जाएगा और इसके साथ 2 5 10, x तो कॉमन लिया है वो दोबारा नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट जो है इन दोनों में -3 कॉमन है, -3 कॉमन ले लिया तो इसके साथ x रह जाएगा। माइनस जब हमने कॉमन लिया है तो ये साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 3 6। नेक्स्ट इन दोनों में ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इनमें x + 2 ये पूरा ब्रैकेट कॉमन है, तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब इसके साथ 5x रह जाएगा और ये जो नेक्स्ट है उसके साथ 3 रह जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। ये जो है इसमें अभी तक हमने क्वाड्रेटिक जो पॉलिनॉमियल है उनकी फैक्टराइजेशन की। ये इसका जो है पावर 4 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं है। इसकी फैक्टराइजेशन भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। आप देखें इसको 36 और यहाँ कोफिशिएंट जो है 1 है, तो इसका हम लिख लेते हैं 36 1 36। अब वही उसूल अप्लाई करना है कि कौन से दो नंबर्स हम मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए और उन्हीं दो नंबर्स को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -13 आ जाए। तो इसके लिए जो तरीका था वही हम अप्लाई करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 18 2 36, 9 2 18 और 3 3 9, 3 1 3, ये फैक्टराइजेशन हो गई। अब इसकी हेल्प से हम
उन दो नंबर्स का पता करेंगे जो हमने यहाँ पर लिखने हैं। तो अगर मैं ऐसे करूँ 2 2 4 और 3 3 9, तो एक 4 है एक 9 है, 9 4 36 आ रहा है, और 9 और 4 और 9 को ऐड करने से 13 आ रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर +13 नहीं चाहिए, -13 चाहिए। तो -13 यहाँ पर तभी आएगा अगर इन दोनों की साइन माइनस हो, तो फिर इन यहाँ भी दोनों की साइन माइनस ही होंगे। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 9 36, और इन दोनों की को ऐड करने से -13 आ रहा है। तो ये हमने ठीक किया इसकी हेल्प से। अब आगे वही प्रोसीजर है, u⁴ ऐसे ही लिखें इनकी मदद से। देखिए -4, अब यहाँ u² है तो हम u² ही लिखेंगे, और -9 u² + 36। इन दोनों को अगर दोबारा ऐड करें, 9 और 4 13 आ रहा है, और u² भी साथ में आ जाएगा। तो मिडिल टर्म को हमने ब्रेक किया, इनसे दोबारा जो है यही आ जाता है। नेक्स्ट ये दो आपस में ले लेते हैं, ये दो आपस में, इनमें कॉमन है, तो u² इन दोनों में कॉमन है। अब u² कॉमन लिया तो ये जो u⁴ है यहाँ u² रह जाएगा, और -4 u² कॉमन लिया है इस वजह से। इन दोनों में -9 कॉमन है, तो इसके साथ u² रह जाएगा, और माइनस जब कॉमन लिया ये प्लस माइनस में तब्दील हो जाएगा, और 4 9 36। यहाँ से यहाँ तक एक टर्म, ये दूसरा टर्म, इन दोनों में u² -4 जो है कॉमन है, तो u² -4 हमने कॉमन ले लिया, और u² -9। ये फैक्टराइजेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। आप अगर देखें इनके हम मज़ीद भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। देखें u², ये 4 को हम लिख सकते हैं 2², और फिर ये जो है u² और 9 को हम लिख सकते हैं 3²। अब ये वही आइडेंटिटी बन रही है, मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ यूजिंग। इस पे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं, a² - b² = a + b * a - b। ये वाली आइडेंटिटी हम इन दोनों पे यूज़ करेंगे। तो देखें एक ही जगह u है, और हम साथ साथ आइडेंटिटी को देखते जाएंगे और इसको जो है एक्सपेंड करते जाएंगे। यहाँ एक ही जगह u है, और फिर प्लस b की जगह जो है 2 है, ये 2 लगाएंगे, फिर आइडेंटिटी में ब्रैकेट है, फिर a है तो a की जगह u, माइनस है माइनस लगाएंगे, b की जगह 2 है। ये इस पे अप्लाई किया हमने ये आइडेंटिटी, अब ये नेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे। तो देखें यहाँ पर a की जगह u प्लस b की जगह जो है 3 है, फिर ब्रैकेट, फिर a है तो a की जगह u, माइनस है, और b की जगह 3 है। यहाँ तक ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई।